नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज से मैं जो है अपने एक हॉरर सीरीज़ को चालू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना कैसे भूल सकते हैं। तो दोस्तों, अब से मैं आपको हॉरर स्टोरीज भी सुनाऊँगा। तो ये स्टोरी है, एक समय की है, 1945 की। क्या था यार, मैं भूल गया, मैंने पढ़ा था उसमें। हाँ भाई, सन 2005 की। मैं कहाँ 1945 में पढ़ गया। सन 2005 की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि एक हॉरर कहानी है। अब भाई, कथा बोलते हैं तो कथा बोलने का अपना निकल जाता है मुंह से। तो गाइस, ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है रोहन। भाई, रोहन सीधा साधा लड़का था, साइंस को ज़्यादा मानता था। उसको भूतों प्रेतों पे विश्वास नहीं था। तो रोहन के माता पिता उसको समझाते थे, क्योंकि वो एक गांव में रहता था और उस गांव में कहा जाता था कि वो गांव श्रापित है, एक जो चुड़ैल है उससे। उस गांव की जो एक है औरत को मार दिया गया था, इसलिए कि वो एक चुड़ैल है। अब पहले भाई अंधविश्वास था, तो क्या हुआ कि गांव वालों ने उसको मार दिए थे। अब रोहन ये चुड़ैल और भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन देख सकते हैं गाइस कि भूत होते हैं। वो आप भली माने ना, लेकिन होते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं आते हैं। भूत कभी अच्छे लोगों के सामने नहीं आते हैं, बुरे लोगों को ज़्यादा सताते हैं। तो इसलिए हमको जो है अच्छा बन के रहना चाहिए, तो हमारा भगवान भी साथ देते हैं। तो रोहन ये सब बातों को नहीं मानता था। हालांकि वो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो भूतों को कुछ भी बोलता रहता था, वो नहीं मानता था। एक बार क्या हुआ, उसका यहाँ कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, कि नौकरी पेशा आदमी था ना। तो क्या हुआ कि उसका ट्रांसफ़र मुंबई में हो गया, है ना। अब वो एक होटल में कमरा रेंट लेके रहने लगा, रूम नंबर 213। अब वो रूम नंबर 213 में क्या हुआ गाइस, बहुत कहते हैं कि हॉरर वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी गाइस वहाँ पे। बट उसको इस पे विश्वास नहीं था। उसने उस कमरे को रेंट पे ले लिया, कि उसने किराए से उस कमरे को ले लिया, क्योंकि कुछ समय की बात थी, फिर उसको कहीं पे और ट्रांसफ़र हो जाता या फिर वो अपने घर पे ही चल जाता। तो उन्होंने एक रेंट पे कमरा ले लिया। अब क्या होता है, अब यहाँ से कहानी में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि रोहन एक रात को सो रहा था और रोहन की एकदम से रात के करीबन 2 बजे नींद खुलती है। और 2 बजे जैसे ही रोहन की नींद खुलती है, उसके बाद मैं बता के ही डर रहा हूँ। उसके बाद रोहन के साथ जो होता है वो आप सुनिए। रोहन के साथ कुछ ऐसा बीतता है कि रोहन आज तक उसको याद करता है। रोहन जब भी उस वाक्य को याद करता है तो रोहन की रूह कांप जाती है। तो वो वाक्य है कुछ इस प्रकार की, रोहन जब उठता है तो क्या देखता है, उसके सामने काला साया खड़ा है दोस्तों, वह उसकी तरफ ही बढ़ते जा रहा है, ऐसा रोहन देखता है। अब आप जान सकते हैं कि रोहन भली विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे ही रोहन ने देखा, उसकी रूह कांप गई और रोहन बहुत तेजी से दौड़ के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। रोहन बहुत जोर का चीखा और थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड, जो वॉचमैन रहता है, उनने सुना कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। उसको तो पता था वॉचमैन को, लेकिन उसी ने बताया नहीं था ना, क्या मालिक ने बोल के रखा था, हम मालिक के हिसाब से चलेंगे वॉचमैन। तो वॉचमैन ने बताया नहीं था। वॉचमैन बहुत तेजी से दौड़ के आया और उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि वो रोहन तो बेहोश हो चुका था। अब वॉचमैन बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा, खोल नहीं रहा। उनने बहुत सारे लोगों को बुलाया और सबने दरवाजा खोल दिया, तोड़ दिए। अब क्या हुआ दोस्तों, रोहन के साथ उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। रात के करीबन 3 बज रहे थे, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अब तो रोहन की हालत बहुत खराब थी। मैं क्या बताऊं आपको, रोहन बहुत डर गया था, उसको बहुत तेज का बुखार चल रहा था और रोहन के साथ जो जो बीता था वो बता नहीं पा रहा था। बिल्कुल अभी रोहन बेहोश था। और जब उसकी सुबह 7 बजे नींद खुली, उन्हें सब कुछ वाक्या उसने बताया। अब तो उसको पूरा विश्वास हो चुका था, 100% विश्वास की भूत होते हैं। तो दोस्तों, अब उसको पूरा विश्वास था कि भूत तो होते हैं, है ना। तो क्या हुआ, सबको उन्होंने बताया। तो फिर वॉचमैन ने बोला कि ऐसा ऐसा होता है।
फिर भी रोहन को लगा रहना तो पड़ेगा भाई, अब दूसरी जगह तो उसको मिल नहीं रहा था ना, सब महंगा महंगा दे रहे थे, अब रहना तो पड़ेगा ही, जैसा है तैसा है, रहना तो पड़ेगा ही। अब वो वहां पे फिर रुक गया, जानते हुए भी रुक गया कि वहां पे एक चुड़ैल का वास है, जानते हुए भी रुक गया, वहां पे एक भूत का वास है, जानते हुए रुक गया। अब उसकी यहीं पे सबसे बड़ी गलती शुरू होती है कि उसको वहां पे नहीं रुकना चाहिए था, है ना? वहां पे उसने रुक के सबसे बड़ी गलती कर दी। अब रोहन के साथ कुछ ऐसा बीतता है गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसी रात उसको एक आवाज आती है, रोहन इधर आओ, रोहन इधर आओ। किचन से जोड़ जोड़ के बर्तन गिरने लगते हैं और मैं भी अभी बताते बताते डर लग रहा है गाइस मेरे को। तो क्या ही मंजर रोहन बोलता है, भाई क्या हो रहा है, मेरे को ये घर खाली कर देना चाहिए। और रोहन फिर देखते देखते भाई सुबह होती है, रोहन मतलब सो ही जाता है, कंबल ओढ़ लेता है पूरा, भाई रोहन को रूह कांप गई थी रोहन की, और रोहन सब कंबल अंबल ओढ़ के सो जाता है। और जब सोता है रोहन और उसकी नींद खुलती है, अपने दोस्त को बुलाता है, भाई यहाँ से निकलो निकलो निकलो, यहाँ पे नहीं रहना है। रोहन ने सोच लिया था यहाँ पे नहीं रहना है। रोहन जल्दी से अपने दोस्त को बुलाता है और जल्दी से उस घर को खाली करवाता है। अब आप मानो या ना मानो, भूत होते हैं भाई, भगवान है तो भूत भी हैं, लेकिन आपको भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं करिए, आप उनको मानिए लेकिन उनका मजाक मत उड़ाइए, नहीं तो भूत आपको फिर परेशान करेंगे। होते हैं भूत, लेकिन हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो भूत भी हमको कुछ नहीं करते हैं। दो प्रकार के भूत होते हैं, अच्छे बुरे। तो रोहन को जो भूत सता रहा था बुरा, अब रोहन क्योंकि मानता नहीं था और मजाक उड़ाता था तो रोहन को सताया। लेकिन ये गलती आपको रोहन के जैसी नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और सीताराम। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, भले शेयर मत करो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।